Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Reet. I talk about manifestations and LA success stories. So guys, I'm trying to be constant. मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं हर रोज़ एक नई वीडियो को अपलोड करूँ, बट मेरी अपनी प्रैक्टिसेस की वजह से, कोचिंग सेशंस की वजह से एंड मेरा जो काम है उसकी वजह से एंड अभी जो मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करने वाली हूँ वो है मेरा एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और जिस चीज़ पर मैं काम कर रही थी ताकि मैं आपको रिज़ल्ट्स शो कर सकूँ, आपका बिलीफ सिस्टम है वो थोड़ा-सा अपग्रेड कर सकूँ कि हाँ, चीज़ें वर्कआउट करती हैं एंड कैसे अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट्स आपको मिल सकते हैं। एंड इवन उन सिचुएशंस में जहाँ पर ऑलरेडी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली जो 360 ट्रांसफॉर्मेशन होता है, चेंज आता है, कैसे लोगों के पर्सपेक्टिव में, आपकी लाइफ में, आपकी आसपास के एनवायरनमेंट कंडीशंस में, तो वो सारी चीज़ मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी बिकॉज़ ये आपके बिलीफ सिस्टम को चेंज करने वाली है। एंड दोस्त जो वेट कर रहे हैं अपनी सक्सेस स्टोरीज़ के लिए, रिज़ल्ट्स के लिए, ठीक है, तो वो सब भी उनको क्लियर होगा कि अच्छा चीज़ें कैसे चेंज होती हैं जब हम अपना इंटरनल वर्ल्ड चेंज करते हैं, ठीक है। या फिर जब हम रोबोटिकली अफर्म करते हैं, चाहे हम फीलिंग्स के साथ मैनिफेस्ट करते हैं, तो हाउ माइंडसेट शिफ्ट कैसे होता है, रियलिटीज़ कैसे शिफ्ट होती हैं जब हम क्वांटम जंप करते हैं, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन गेट कोचिंग फ्रॉम मी, कंसल्टेशन फ्रॉम मी रिगार्डिंग योर स्पेसिफिक डिज़ायर, जो आप बहुत ज़्यादा जिस पर काम कर रहे हो बट वो वर्कआउट नहीं कर रही हैं चीज़ें, टेक्निक्स, मेथड्स, एनीथिंग, हीलिंग प्रोसेस जो भी आप कर रहे हो बट फिर भी आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, तो मिल रहा है तो यू कैन गेट कंसल्टेशन। ईमेल से भी कर सकते हो, इंस्टा पे भी कर सकते हो, दैट्स अप टू यू। तो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे रिज़ल्ट्स, जो कि मैं एक तरह का कह सकती हूँ कि मैं प्रैक्टिस कर रही थी बट वो हम एक तरह का एक्सपेरिमेंट ही मानकर चलेंगी, ठीक है। तो मैं एक्सपेरिमेंट कर रही थी, अभी जो मेरे साथ चीज़ें हो रही हैं, कंडीशंस, वैसे तो मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है, ठीक है। बट जैसे कि अभी मैं साथ में स्टडी भी कर रही हूँ बट साथ में मैं वर्क भी कर रही हूँ, तो यहाँ पर जो कुछ होते हैं ना, बहुत सारे जो कॉलेज स्टूडेंट्स होंगे उनको पता होगा कि टीचर्स कॉलेज के कैसे होते हैं, ठीक है। तो इस पर मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ यू ऑल नो द टीचर्स कि कैसे, कितने वो स्ट्रिक्ट होते हैं या फिर छोटी सी बात पर कितना ज़्यादा वो रिएक्ट करते हैं, तो वो किस तरह के होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो है टीचर्स का ट्रीटमेंट, ठीक है। और दूसरी चीज़ हमारे एग्ज़ाम्स हुए थे एंड उसका रिज़ल्ट, जबकि रिज़ल्ट बिल्कुल ही या फिर कह सकते हो कि अच्छा नहीं आना था बट रिज़ल्ट कैसा आया, लाइक ऑसम रिज़ल्ट आया, वो चीज़ सेकंड। थर्ड चीज़ जो है वो है गिफ्ट्स, रैंडम चीज़ें, ठीक है। एंड स्पेशली जो वो होते हैं लाइक पैकेट्स वगैरह या फिर कोई कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये तीसरी चीज़ जो है वो मैनिफेस्ट हुई है। तीसरी चीज़ चलो गिफ्ट एंड फोर्थ इज़ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। फिफ्थ थिंग जो है वो मेरा माइंडसेट यहाँ पर मैनिफेस्टेशन के बारे में नहीं बात हो रही है, माइंडसेट उस चीज़ का कि जो हमने पढ़ा है, जो हम काम कर रहे हैं उसमें एक तो हमारा मन लगना या फिर जो भी हमने पढ़ा है वो जल्दी से लर्न हो जाना, लाइक यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इंटेलिजेंस या फिर चीज़ों को रिमेंबर करने की, रिटेन करने की कैपेसिटी। सिक्स्थ ऑफ कोर्स मनी। एंड सेवन्थ हम इसे मानकर भी चल सकते हैं, नहीं भी मान सकते, कि सबसे अच्छा ट्रीटमेंट, ठीक है। तो ये 5 से 6 चीज़ें मेरी इन फील्ड्स में मुझे रिज़ल्ट मिला है बिकॉज़ ऑफ वन प्रैक्टिस, और वही प्रैक्टिस मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने क्या चीज़ प्रैक्टिस की है जिसकी वजह से मुझे इतनी ज़्यादा रिज़ल्ट्स मिले। तो यहाँ पर जो मैंने प्रैक्टिस की है, तो पहले आई नो कि थोड़ा सा शोर आपको सुनाई दे रहा होगा बट अभी मैं एक क्लोज इन्वायरमेंट में आ गई हूँ, ठीक है। तो वहाँ पर अभी मैं आपके साथ एक शांति से वो शेयर करूँगी एंड मेक श्योर कि आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें ताकि आपके साथ भी आपकी लाइफ थोड़ी सी ट्रांसफॉर्म हो सके ना, बेटर वे। तो सबसे पहले आता है ट्रीटमेंट पर। यहाँ पर मुझे टीचर्स का ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा लाइक 90% ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिली है, जो कि पहले कैसा ट्रीट करते थे एंड अब कैसा मुझे ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। मुझे ही, या फिर हाँ सिर्फ मुझे ही, बिकॉज़ ये चीज़ सिर्फ मेरे बारे में, बिकॉज़ मैंने अपने माइंडसेट को चेंज किया है, राइट।
एंड उसकी वजह से बहुत सारे जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं या फिर किसी और के साथ उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक टीचर्स का बिहेवियर भी चेंज हुआ है। तो इन ऑर्डर टू चेंज स्पेसिफिक बिहेवियर ऑफ एनी पर्सन, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने चेंज किया है पर्सपेक्टिव अपना उस स्पेसिफिक टीचर को लेकर, ठीक है। सपोज़ लेते हैं एग्जांपल कि कोई टीचर बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है किसी भी छोटी छोटी चीज़ छोटी छोटी बात को लेकर, ठीक है। आपने काम नहीं किया या फिर थोड़ा बहुत बोल रहे थे आप, जिसकी वजह से वो ज़्यादा हाइपर हो गया, आपने छुट्टी ले ली विदाउट इन्फॉर्मिंग दैम, एंड दैट्स वाई उस चीज़ का बहुत बड़ा इशू बन जाता है, एंड दैट्स एट्सेट्रा, ठीक है। इस तरह की चीज़ें एग्जांपल दे रही हूँ। तो वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं, एंगर इश्यूज़ हो जाते हैं उन्हें कि ऐसा क्यों किया, मुझे बताया नहीं, या फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ठीक है। ये वो किसी भी, नॉट ओनली टीचर, किसी भी पर्सन का बिहेवियर आपको चेंज करना है तो आपका पर्सपेक्टिव उनके प्रति चेंज होना चाहिए। अभी जो हमारी रियलिटी में ये चीज़ है कि अच्छा उनकी ऐसी इमेज है, वो इस तरह का बिहेव करते हैं, ये रियलिटी है, ठीक है। अभी हमें इस रियलिटी में नहीं, हमें उस रियलिटी में जाना है जहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा काम नेचर के हैं, बहुत ही अच्छा बिहेव करते हैं, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा पोलाइट है सबके साथ, एंड वो बहुत ही अमेजिंग नेचर के हैं, वो बहुत खुश रहते हैं सबके साथ, बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं। अब यहाँ पर एक बात सोचने वाली है कि यहाँ पर हमें खुद को सेल्फ लव नहीं देना है, वो देना है, वो एक अच्छी बात है, बट इन ऑर्डर टू किसी का बिहेवियर चेंज करने में हमें अपने आप को इतना ज़्यादा उस चीज़ पर काम नहीं करना है। हमें अपने माइंड में इस चीज़ पर काम करना है कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं। आई नो कि वहाँ पर कभी हमें गुस्सा आता है, इरिटेशन होती है कि ये यार ये ऐसा क्यों है, ईगो इश्यूज़ होते हैं थोड़े बहुत, बट यहाँ पर हमें ये चीज़ को ही चेंज करना है कि नहीं वो बहुत अच्छे हैं, हमें उनकी ही ज़्यादा तारीफ़ करनी है। एंड जैसा आप ये चीज़ करने स्टार्ट कर दोगे, होगा ये कि आपके माइंडसेट में इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन जाने लग जाएगी कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं, वो काम नेचर के हैं, वो बहुत स्मूथली बात करते हैं, पोलाइटली बात करते हैं, वो बिल्कुल हाइपर नहीं होते, वो हमेशा एक काम इन्वायरमेंट में रहते हैं, एटमॉस्फेयर उनका, उनकी जो मेंटल स्टेट है वो बहुत ज़्यादा काम है, ठीक है। वो किसी के साथ बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं बोलते, ना ही वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, ये वो एट्सेट्रा। उनमें उनको एक ऐसा इंसान बनाना जो हम चाहते हैं, तो ऑफ कोर्स उस चीज़ के आपको रिजल्ट दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। एंड ये जो मेरे साथ हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर ये था कि हमारे जो टीचर्स थे उनका बिहेवियर पहले वैसा ही था, नेगेटिव रिएक्टिव, एंड उसके बाद ये जब हमने ये प्रैक्टिस करनी स्टार्ट की, मैं और मेरी फ्रेंड ने, तो हमने सिर्फ 2 दिनों के अंदर चेंजेस देखे, एंड सिचुएशन चेंज नहीं हुई, उनका बिहेवियर चेंज हो गया, आई डोंट नो वाई, बट रिज़ल्ट इसी चीज़ का था कि हमने अपने इंटरनल वर्ल्ड को चेंज किया। सेकंड चीज़ ये है कि मेरे एग्ज़ाम्स, राइट, तो एग्ज़ाम्स में यार सच्ची बता रही हूँ, हमने कुछ नहीं पढ़ा था एंड ना ही हमें कुछ आता था। आई नो, मुझे बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट होगा कि बिना पढ़े हम एग्ज़ाम कैसे क्रैक कर सकते हैं, बट यहाँ पर जो हमारे टेस्ट एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है, एज अ रिविज़न टेस्ट कह सकते हो, तो वहाँ पर हमने कुछ नहीं पढ़ा था बिकॉज़ ऑफ अदर वर्कलोड। मैं स्टडी को टाइम नहीं दे पा रही हूँ कुछ टाइम से, एंड दैट्स द रीज़न कि मुझे अपना रिज़ल्ट अच्छा चाहिए था, एंड मुझे नहीं पता कि वो कैसे आएगा, बस मैंने एंड रिज़ल्ट पर फोकस करना स्टार्ट कर दिया कि आई एम द टॉपर। मैंने खुद को ये फील करवाना स्टार्ट कर दिया, मुझे तो हमेशा से सब आता है। एंड जब भी मेरे दिमाग में सिलेबस को लेकर या फिर किसी भी एग्ज़ाम को लेकर, किसी क्वेश्चन को लेकर, मार्क्स को लेकर कभी भी कोई डाउट आता, मेरे दिमाग में ये चीज़ बात थी कि यार कैसे होगा, कब, मतलब क्या होगा, अगर अच्छा नहीं हुआ तो ये वो नेगेटिविटी आती, ठीक है। तो तब मैंने अपने आप को सिर्फ यही चीज़ याद दिलाई कि नहीं यार मुझे सब कुछ आता है, सो आई डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। एंड ये सेम चीज़ मैंने फील करनी स्टार्ट कर दी, ठीक है। बस जब भी मेरे दिमाग में कुछ नेगेटिविटी आती किसी भी चीज़ को लेकर, मैं अपने आप को रिमाइंड करवाती कि थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच कि ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ इतनी ज़्यादा बेस्ट है, मेरी लाइफ इतनी बेस्ट है, और वो स्पेसिफिक चीज़ का नाम लेकर कि वाओ थैंक यू सो मच डिवाइन, मैं टॉपर हूँ, मैं टॉप करती हूँ हमेशा, मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, मुझे सब आता है, मुझे ऑलरेडी सब आता है। एंड नेक्स्ट चीज़ की जो मैंने अपनी इंटेलिजेंस पर काम किया है कि मुझे चीज़ें अभी जैसे मैं पढ़ती हूँ तो वो बहुत जल्दी रिटेन हो जाती है, ठीक है, एंड रिमेंबर रहती हैं। एक तो ऐसा होता है कि हम पढ़कर भूल गए, ठीक है, समझ तो तभी आ जाता है कि इस बात में कि लाइक इस पैराग्राफ में या फिर इस टॉपिक में क्या बताया गया है, ठीक है, हमें समझ आ जाता है, बट
रिमेंबर नहीं रह पाता है कभी कभी। तो वो चीज़ मेरी बहुत ही हद तक इम्प्रूव हो चुकी है। तो अब मैं एक बार कुछ भी पढ़ती हूँ समझ आता है, बट एट द सेम टाइम वो चीज़ मुझे याद भी रहती है ना, लॉन्ग टर्म मेमोरी। सपोज़ कि मैंने आज कोई भी टॉपिक अच्छे से ध्यान लगा कर पढ़ लिया एंड पीछे से मेरा माइंडसेट चल रहा है कि मुझे तो सब आता है, मुझे हमेशा से सब आता है, आई एम द इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ठीक है, आई एम द इंटेलिजेंट गर्ल, मैं टॉपर हूँ। तो इस तरह की परसेप्शन जो अपने आप के लिए हम रखते हैं, एजम्पशंस, तो वो हमारी रियलिटी को चेंज करना स्टार्ट कर देती है एंड वैसे ही हमारा नेचर बिहेवियर बनता जाता है। तो अभी मैं आज कोई भी टॉपिक जो मैंने पढ़ा है तो वो मुझे 5 से 6 दिन तक अगर मैं उसे ना भी पढूँ तब भी मैं हफ्ते बाद भी उस चीज़ को लिख सकती हूँ। एटलीस्ट अगर वो 100% है तो उसमें से मैं 70% लिख सकती हूँ विदाउट रीडिंग इट। थर्ड चीज़ जो है गिफ्ट्स, ठीक है, एंड फोर्थ इज़ कॉस्मेटिक्स। तो इन चीज़ों को ऐसा हुआ कि चीज़ें तो मेरे पास पहले से ही बहुत सारी हैं, ठीक है, बट ऐसा है कि मैं उनको बहुत ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करती हूँ। लाइक सपोज़ कि मैंने कुछ भी है, कोई भी मुझे गिफ्ट देता है जब, ठीक है, तो मैं अपने आप को इतना ज़्यादा ब्लेस्ड फील करती हूँ दैट आई एम सो ब्लेस्ड कि मेरे पास इतनी सारी चीज़ें हैं। एंड सेम विद द मनी, जब भी कोई मनी होती है मेरे पास तो पहले से ही ऐसे मानकर चलते हैं कि अभी कुछ नहीं है किसी के पास, ठीक है, अभी मेरे पास तो जैसे कि है बट वो मल्टीप्लाई हो रहा है एक तरह से, ठीक है, वो मैनिफेस्ट तो हुआ है बट अभी वो मल्टीप्लाई हो रहा है बिकॉज मेरी फीलिंग्स, मेरी फ्रीक्वेंसी, मेरी जो एम्बॉडीमेंट है, मेरी जो स्टेट है वो उस अलाइनमेंट में है, उस चीज़ के साथ अलाइन करती है जो मुझे ब्लेसिंग देते हैं, जो मुझे खुशी देती हैं, जो चीज़ मुझे सिक्योर फील करवाती है, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा लकी फील करवाती है, ठीक है, एक्साइटमेंट फील करवाती है जो मुझे। तो मेरी वो फीलिंग्स अभी हैं, मैं उस स्टेट में हूँ तो ऑटोमेटिकली मैं उस तरह की चीज़ों को अट्रैक्ट करूँगी जो मुझे ये सेम फीलिंग्स को दोबारा से फील करवाएगा, राइट। तो अभी सपोज़ करते हैं कि किसी के पास ये चीज़ें नहीं हैं, अभी अगर उनको वो चीज़ें चाहिए तो वो ऐसा फ़ील करना स्टार्ट कर दे कि मैं तो कितना ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ यार, मेरे पास तो हर चीज़ है। चाहे वो अभी उसके पास एक पैसा भी नहीं है, एक भी उसके पास गिफ्ट नहीं आया है, एक भी उसके पास कॉस्मेटिक का सामान नहीं है, ठीक है, नॉट ओनली कॉस्मेटिक्स, चाहे आपको नए कपड़े भी चाहिए हों, ठीक है, मटेरियलिस्टिक थिंग कोई भी यार, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा समझदार हो तो आपको इतना ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा फील करना स्टार्ट कर दो दैट यू ऑलरेडी हैव अबंडेंट ऑफ दैट थिंग्स, मतलब उन चीज़ों की अबंडेंस है आपके पास, आप बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर है, ऐसा फील करना स्टार्ट कर दो दैट यू आर ऑन द हायर लेवल। हायर जो आपका वो है, हायर वर्जन है, बेस्ट वर्जन है आपका, बेस्ट से भी बेस्ट का बेस्ट वर्जन जो आपका है, जब आप उसमें रहना स्टार्ट कर देते हो तो देखो आपकी रियलिटी कैसे चेंज होती है, आपकी वाइब ही कुछ और होगी। एंड इवन कि अगर आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में हैं, आप उसके साथ अलाइनमेंट में नहीं है तो ऑफ कोर्स वो आपकी लाइफ में रहेगी ही नहीं, बिकॉज यू आर नॉट इन अलाइनमेंट, ठीक है। तो आप अपने माइंड को, अपनी अवेयरनेस में ये चीज़ को बता रहे हो, कन्फर्म कर रहे हो दैट मेरी लाइफ ऐसी है, ठीक है, मैं इस तरह के इन्वायरमेंट में रह रहा हूँ, जो चीज़ आप फील कर रहे हो, जिसके बारे में आप रेगुलरली सोच रहे हो, जिस स्टेट में अभी आप हो, तो ऑटोमेटिकली आपकी अवेयरनेस क्या करेगी, आपको शिफ्ट करेगी ऐसे ही इन्वायरमेंट में, ऐसी कंडीशंस में, सिचुएशंस में, फ्रेंड्स में, ऐसे लोगों में, ऐसी फैमिली में जहाँ पर वो जो सिचुएशन है वो आपकी फीलिंग्स के साथ अलाइनमेंट में है। अभी आप एक चीज़ सोच रहे होगे कि मैं बहुत ज़्यादा फीलिंग्स की बात क्यों कर रही हूँ, राइट, जबकि मैं बहुत ज़्यादा रोबोटिक एफर्मेशन को कहती हूँ कि आपको रोबोटिकली अफर्म करना चाहिए, आपको फीलिंग्स की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि व्हाट इज़ मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन इज़ द एम्बॉडीमेंट ऑफ दैट डिज़ायर्ड स्टेट, जहाँ पर हमारी सेपरेशन ख़त्म हो जाती है कि मुझे ये चीज़ मिलेगी, बिकॉज़ वो ऑलरेडी हमारे पास होती है। तो यहाँ पर रोबोटिक एफर्मेशन आपको उस स्टेट में ले जाने में हेल्प करता है विद द प्रैक्टिस ऑफ टाइम। अब जब आप करते रहते हो तो वो आपकी हैबिट फॉर्म हो जाती है, ठीक है। एंड उसके बाद जब आप किसी भी उस डिज़ायर चीज़ के बारे में सोचते हो, ऑटोमेटिकली आपका जो माइंडसेट है वो क्वेश्चनिंग, लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग, नेगेटिविटी को बंद कर देता है, जो कि एट द बिगिनिंग आप में बहुत ज़्यादा थी। एंड दैट्स वाई रोबोटिक एफर्मेशन और फोकस्ड अफर्मिंग स्पेशली आपको हेल्प करता है ताकि आपकी फोकस, आपका अटेंशन
उस स्पेसिफिक डिज़ायर की प्रेजेंस पर रहे। तो अभी आप कॉन्स्टेंटली उस चीज़ की प्रेजेंस पर फोकस कर रहे हो। बाय द टाइम आपके अंदर से, बिकॉज वी हैव फीलिंग्स और इमोशंस कभी ख़त्म नहीं हो सकते हैं, है ना। तो कुछ ना कुछ तो फील होगा। एंड फीलिंग और इमोशन कहाँ से जनरेट होते हैं? हमारी सोच से। जो भी हम जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, चाहे वो प्रॉब्लम्स हो या फिर वो ब्लेसिंग्स हों। तो यहाँ पर हम कॉन्स्टेंटली किस चीज़ पर ध्यान दे रहे हैं? हमें अपनी डिज़ायर्ड रियलिटी पर ध्यान दे रहे हैं, जिसकी वजह से वो फीलिंग्स जनरेट होने लग जाएंगी अपने आप, जैसे आप रोबोटिकली फोकस्ड अफर्मिंग करोगे। अब यहाँ पर होगा ये कि फीलिंग्स आपके अलाइनमेंट में आने लग जाएंगी, आपके थॉट्स अलाइनमेंट में आने लग जाएंगे, आपका फोकस अलाइनमेंट में आने लग जाएगा उस डिज़ायर्ड रियलिटी के साथ, एंड ऑटोमेटिकली चीज़ें शिफ्ट होंगी एंड देन इट विल मैनिफेस्ट। फीलिंग्स अगर आप सीधा स्टेप फीलिंग्स पर नहीं लेकर आ सकते, एंड दैट्स वाई आपको फोकस्ड अफर्मिंग आपके लिए हेल्पफुल होती है, ताकि आप खुद को एक बहुत बड़े जब वो क्या होता है, एक बहुत बड़ा स्टेप है वो आप नहीं ले पा रहे हो, तो आप छोटे छोटे स्टेप्स से स्टार्ट करो ताकि आप वहाँ तक पहुँच जाओ। लाइक 50% आपका, मतलब सपोज़ कि 10 स्टेप्स हैं, ठीक है। एटलीस्ट अगर आप 5th स्टेप पर सीधा नहीं जम कर पा रहे हो, तो आप फर्स्ट पर करो, सेकंड पर करो, एंड धीरे धीरे करते करते आप 10th पर चले जाओगे। और जो लोग सिर्फ फीलिंग से ही मैनिफेस्ट करते हैं, सीधा उनको फील आ जाता है कि वाह यार, सीधा एक्साइटेड फील करते हैं, अच्छा फील करते हैं, हैप्पी फील करने लग जाते हैं, वो तो बेस्ट चीज़ है उनके लिए। उनको मैं कहूँगी कि जस्ट कंटिन्यू परसिस्ट करो इस फीलिंग में, बिकॉज़ ये आपकी इस जब आपने फीलिंग उस स्टेट को एम्बॉडी कर लिया, इट मीन्स कि सेपरेशन तो कोई रह ही नहीं गई। आपकी मैनिफेस्टेशन, आपका जो रिज़ल्ट है वो तो आपको मिल ही गया है, ठीक है, बिकॉज आपने एम्बॉडी कर लिया उस स्टेट को। बट फोकस्ड अफर्मिंग एफर्मेशंस हमें उस एम्बॉडी करने वाली स्टेट तक लेकर जाती हैं। ऐसा भी नहीं है कि ये चीज़ वर्क नहीं करती, ठीक है, ये हमें वहाँ तक लेकर जाती हैं। एंड फीलिंग्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो हमें उस एम्बॉडीमेंट में लाती हैं। ये एफर्मेशंस हमें लेकर जाएंगी वहाँ तक, एंड फीलिंग्स जो हैं वो हमें फील करवाएंगी कि हम उस डेजिग्नेशन पर पहुँच चुके हैं। यही सिर्फ डिफरेंस है। और मैनिफेस्टेशन का रिज़ल्ट आपको दोनों चीज़ों में मिलेगा। तो आपको जो भी आप प्रेफर करोगे कि किस चीज़ को करना है, किसको नहीं करना है, तो वो टोटली अप टू आप पर डिपेंड करता है। फिर भी अगर आपको बहुत सारे डाउट्स हैं तो आप नो डाउट कि आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हो, ठीक है। सो दैट्स अप टू यू। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मैंने जो ये एक्सपेरिमेंट किया है, ठीक है, ये एक तो मैंने इसमें माइंडसेट चेंज किया, अपना पर्सपेक्टिव चेंज किया, जिसको मैंने चेंज करना था उसके प्रति, एंड दूसरा मैंने अपनी फीलिंग्स पर काम किया, अपनी अलाइनमेंट वाली एनर्जी पर काम किया, एंड जिसकी वजह से वो सारी चीज़ें मेरी अलाइनमेंट वाली एनर्जी के थ्रू मेरे पास अट्रैक्ट होने लग गई जो मैं चाहती थी, ठीक है। और जिस चीज़ के साथ में अलाइनमेंट में थी, जो चीज़ें मेरी फ्रीक्वेंसियाँ मेरी फीलिंग से, मेरी सोच से जो अलाइन करती हैं, वो सारी चीज़ें अट्रैक्ट होने लग गई। सो आपको भी अपनी डिज़ायर के साथ सिर्फ ऐसा ही करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।